स्टार्ट। नमस्कार, मैं मेघम देव, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय बूंदी। आज के कालांश में हम अध्ययन कर रहे हैं बीए तृतीय वर्ष, विषय है हिंदी साहित्य। प्रथम प्रश्न पत्र का नाम है आधुनिक हिंदी कविता। आधुनिक हिंदी कविता की चतुर्थ इकाई का हम अध्ययन कर रहे हैं। इस चतुर्थ इकाई में हम भारत तेंदु युग की काव्य प्रवृत्तियां, द्विवेदी युग की काव्य प्रवृत्तियां, छायावादी युग की काव्य प्रवृत्तियां और प्रगतिवाद की काव्य प्रवृत्तियों का अध्ययन कर चुके। और आज हम अध्ययन करेंगे प्रयोगवाद की प्रमुख काव्य प्रवृत्तियों का। इससे पूर्व हम प्रयोगवाद का सामान्य परिचय का भी अध्ययन कर चुके, फिर भी संक्षिप्त रूप में जान लेते हैं। प्रगतिवाद के बाद जो काव्य धारा आई वह प्रयोगवाद थी, और प्रयोगवाद का जो समय है वह 1943 से 1951 माना गया है। इनकी छायावाद की अतिशय रागात्मकता की प्रतिक्रिया स्वरूप साहित्य में दो विचारधाराएं चली, जहां समाज और उसकी समस्याओं को लेकर जो लिखा गया वह है प्रगतिवाद, और व्यक्ति की पीड़ा और अंतर्मन को लेकर लिखा गया है वह है प्रयोगवाद। प्रगतिवाद में समष्टि चेतना ज्यादा प्रभावित रही और प्रयोगवाद में व्यष्टि चेतना ज्यादा प्रभावित रही। तो प्रयोगवाद के जो अगुआ कवि और प्रयोगवाद के जो प्रवर्तक हैं वह सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन हैं, और प्रयोगवाद की जो काव्य प्रवृत्तियां वह निम्न प्रकार हैं। एक बार संक्षिप्त रूप में देख लेते हैं। अति यथार्थवादिता दूसरी काव्य प्रवृत्ति है, बौद्धिकता की अतिशयता तीसरी काव्य प्रवृत्ति है, लघुता के प्रति सम्मान चौथी काव्य प्रवृत्ति है, मनोविश्लेषणात्मक प्रवृत्ति पांचवी काव्य प्रवृत्ति है, वैचित्र्य प्रदर्शन छठी काव्य प्रवृत्ति है, विद्रोह की भावना सातवीं काव्य प्रवृत्ति है, व्यापक अनास्था की भावना आठवीं काव्य प्रवृत्ति है, नग्न यथार्थवाद नवीं काव्य प्रवृत्ति है, भाषा का स्वर दसवीं काव्य प्रवृत्ति है, शैली शिल्प। शैली शिल्प के अंतर्गत नए प्रतीक, नए उपमान, बिंब और मुक्तक छंद का प्रयोग हुआ। देखते हैं पहली काव्य प्रवृत्ति, अति यथार्थवादिता। छायावाद की प्रतिक्रिया स्वरूप दो काव्य धाराएं चली, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद। जहां यथार्थवाद था वह था प्रगतिवाद, जहां पर यथार्थवाद की अति हो गई। यथार्थवाद में भी इन्होंने गहराई से जाकर उसकी वस्तु स्थिति का चित्रण किया, वह है प्रयोगवाद। तो प्रयोगवाद में अति यथार्थवादिता, यानी कि प्रगतिवाद में तो समाज की यथार्थ जो समस्याएं थी उनका चित्रण किया, लेकिन प्रयोगवाद में समाज में रहने वाले व्यक्तियों की अंतर्मन की पीड़ा और उनकी जो अंतर्मन की भावनाएं जो पीड़ाएं थी उनका इन्होंने चित्रण किया। दूसरी काव्य प्रवृत्ति है, बौद्धिकता की अतिशयता। छायावाद में प्रेम अनुराग की अतिशयता थी, प्रयोगवादी कवियों ने अनुराग, प्रेम और सहृदयता के स्थान पर इन्होंने बौद्धिक विचारों और भावों को ज्यादा महत्व दिया। तीसरी काव्य प्रवृत्ति है, लघुता के प्रति सम्मान। प्रयोगवादी कवियों ने जो उपेक्षित मानव, जो उपेक्षित चीजें थी, जो दीनहीन गरीब मजदूर थे, जो हाशिए पर चले गए थे, ऐसे लघु मानव के प्रति इन्होंने सम्मान प्रकट किया। कहा ठंडी हो रही है रात, इन्होंने चूड़ी का टुकड़ा, गरम पकौड़ी
इस प्रकार की जो उपेक्षित चीजें थी उनको आधार बनाकर काव्य रचनाएं लिखी प्रयोगवादी कवियों ने। चौथी काव्य प्रवृत्ति है मनोविश्लेषणात्मक। इन्होंने मनोवैज्ञानिक स्तर पर मानव मन के सूक्ष्म अंतर्मन भावों को अभिव्यक्त किया। व्यक्ति की कुंठा, हताशा, निराशा को इन्होंने उजागर किया। छाया छाया तुम कौन, इस प्रकार से इन्होंने मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी काव्य रचनाएं की। पांचवें वैचित्र्य प्रदर्शन। प्रयोगवादी कवियों ने नए नए उपमान, नए नए प्रतीक, नए नए बिंब लेकर विचित्र प्रकार से इन्होंने काव्य रचनाएं की। लेखनी के रूप में इन्होंने अलग अलग प्रयोग किए। अगर कहीं मैं तोता होता तो क्या होता, तो तोता तोता होता, इस प्रकार की इन्होंने रचनाएं लिखी। छठी काव्य प्रवृत्ति है विद्रोह की भावना। प्रयोगवादी कवियों ने भी सामाजिक व्यवस्था, सामंतवाद के प्रति क्रांति और विद्रोह की भावना भरी इन्होंने देशहीन गरीब जनता में विद्रोह के स्वर जगाए। मूत्र सिंचित मृत्तिका के व्रत में तीन टांगों पर खड़ा नटग्रीव, धैर्य, धन और गधा, इस प्रकार से प्रयोगवादी कवियों ने भी विद्रोह की भावना से भरे हुए कविताओं का वर्णन किया। सातवीं काव्य प्रवृत्ति है व्यापक अनास्था की भावना। प्रयोगवादी कवियों ने सत्ता, जो व्यवस्था थी, उसके प्रति आम जनता में अनास्था की जो भावना थी उसको व्यक्त करने का भी प्रयास किया। आठवीं काव्य प्रवृत्ति नग्न यथार्थवाद। इन्होंने समाज की वास्तविक जो स्थिति थी उसका भी इन्होंने बढ़ चढ़कर गहराई के साथ में इसका प्रयोग किया। अगली काव्य प्रवृत्ति है भाषा का स्वर। प्रयोगवादी कवियों ने सीधी, सहज, सरल और आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया। इन्होंने जो बात कहनी चाहिए उसे ठोक पीटकर अपने शब्दों में कहलवाने का भी प्रयास किया। तो भाषा निविड़ा अंधकार को मूर्त रूप देने वाली, इस प्रकार से इन्होंने भाषा के स्वरूप को अपने अनुसार प्रस्तुत किया। काव्य शैली शिल्प। काव्य शैली शिल्प के रूप में प्रयोगवादी कवियों ने नए प्रतीक, नए नए उपमान, नए नए बिंब और मुक्तक छंदों का भी इन्होंने प्रयोग किया। नए नए उपमान को लेकर आए। मेरे सपने टूट गए ऐसे, बुझा हुआ पापड़ हो जैसे, प्यार का बल्ब फ्यूज हो गया। इन्होंने ऐसे ऐसे समाज के छोटे छोटे उपेक्षित जो चीजें थी उनको उपमान के रूप में, उनको प्रतीक के रूप में लेकर आए। और फिर अंत में आएगा निष्कर्ष। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि प्रयोगवादी कवियों ने नए नए प्रयोग किए और समाज में जो उपेक्षित जो चीजें थी उनको लेकर आए। जो दीनहीन गरीब मजदूर था उनके प्रति सहानुभूति व्यक्त की। धन्यवाद।